हनीमैन साहब के जन्म दिवस पर ढेर सारा अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत समय नहीं लूँगा और जैसा कि आप जानते हैं मैं एकेडमिक नहीं हूँ, मैं शिक्षक नहीं हूँ। इतने सारे विद्वान शिक्षक हमारे बीच में बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से मैं पढ़ाना तो नहीं जानता, लेकिन समझाना जरूर जानता हूँ, क्योंकि 30 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। और गर्व से कह सकता हूँ कि सिंगल एंड सिंपल डोज ही मैं देता हूँ। ये विश्वास रखें। हालांकि मुझे तो ये लगता है कि होम्योपैथ को काटने में लगे रहते हैं। तमाम लोग कहते हैं पता नहीं आप क्या देते हैं, आप क्या महीने भर से लाइन लगी रहती है। हमारे बीच में डॉक्टर मृत्युंजय भैया बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई। ये हमेशा कहते हैं डीपी अपना काम करते रहो, और सचमुच मुझे खुशी है कि साल में एक बार मैं फिर से बच्चा बन जाता हूं और मैं महसूस करता हूं कि आप सभी की उस पिछली कतार में बैठूं। मुख्य अतिथि तो आपने हृदय में बना रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके साथ इस दिवस पे मैं भी एक बच्चा बन के उसी तरह गुब्बारे फोड़ूं। और के मुझे शायद लगता है बच्चों कि अगर हम बच्चे बने रहेंगे ना तो जिंदगी भर लुत्फ लेते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे। जब बड़े बन जाएंगे ना तो हम भी सीरियस प्रोफेसर हो जाएंगे। मैं एक बार अपने यहाँ पे आए सभी लोगों के साथ डॉक्टर हनीमैन साहब का चरण वंदन करता हूँ, और मैं अपने प्राचार्य महोदय को बस एक लाइन में कहूँगा, ये हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे हीरो भी रहे। जब मैं आप लोगों की तरह ऐसे ही बैठ के सुनता था तो आप हमारे राजेंद्र राजपूत साहब को सुनने के लिए मैं इलाहाबाद, भोपाल, पटना कहाँ नहीं चला जाता था। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी भी तो कयामत की अदा होती है। निश्चित रूप से सादगी ऐसा नहीं कि हम मोर पंख लगा के नाचेंगे तो ही मोर कहे जाएंगे, हम तो दिखाई ही देंगे। और निश्चित रूप से डॉक्टर हनीमैन जी का जन्म दिवस हमारे समझ से ऐसा होना चाहिए। आज हम आत्ममंथन करें, यहाँ से जाएं तो आत्ममंथन करें कि हमें जिंदगी में हमारा उद्देश्य क्या है, और इसके बाद लक्ष्य निर्धारित करें, मुझे ये करना है। और निश्चित रूप से बच्चों लक्ष्य मिलेगा। मैंने जितना सोचा था आपसे ईमानदारी से बताता हूँ कि शायद 1 लाख गुना भगवान ने दिया है। इसी होम्योपैथी की बदौलत 18 देशों में मैं होम्योपैथी पे बोल के आया हूँ। मैं एकेडमिक नहीं रहा हूँ, लेकिन अपनी भावनाएं समझाने में जरूर कामयाब रहता हूँ। यहाँ पे उपस्थित डॉक्टर सुबोध जी, डॉक्टर राजकुमार जी और हमारे डॉक्टर सेंगर साहब जो 20 साल से हमारे बड़े भाई की तरह हमें संरक्षण देते रहे हैं, डॉक्टर AK सिंह साहब, डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अनुपमा मैम, डॉक्टर बच्चन यादव जी छोटे भाई, एवं जिनका मैं डॉक्टर मृत्युंजय सिंह जी नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आप सभी बच्चों को एक बार पुनः बधाई। आप सभी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पढ़ते होंगे। मैंने कहा ना मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं भी बच्चा हूँ, लेकिन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की जगह ऑर्गेनन ऑफ लाइफ जो होम्योपैथी की है, जो मैंने सीखा है, 2-4 लाइनें जरूर बताऊंगा। हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि ऑर्गेनन की बहुत से फुटनोट्स पे सचमुच का काम करते हैं, तो सचमुच मुझे लगता है कि जब कभी हम डूब रहे होते हैं तो हमें तिनके का ही सहारा बहुत होता है। निश्चित रूप से एक पहला फंडा दूं आपको, आप कितनी भी बढ़िया अंग्रेजी बोल लें, कितनी भी बढ़िया होम्योपैथी सीख लें, कुछ भी कर लें, अगर आपने आने वाले पेशेंट के साथ दोस्ती नहीं की तो इम्पॉसिबल कि आप कभी पेशेंट को ठीक कर पाए। पहले दिन आते ही जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है ना, देखता है कि मुझे कितने अच्छे से वो रिसीव करती है, वो देखती है कितने प्यार से वो मुझे केयर करता है, उसी तरह से हमें अपने पेशेंट को अपना बेटा समझ के, भाई समझ के, बाप समझ के, अगर दोस्ती उस दिन नहीं करोगे, चाहे कितनी भी अच्छा दे लो, दूसरे दिन से दवाई उसको फायदा नहीं करने वाली। तो निश्चित रूप से आपको सबसे पहले अपने पेशेंट से दोस्ती करनी होगी। अगली बार आएगी तो उसका नाम लेके बुलाओ। आप 3 साल बाद पेशेंट आए, उसका नाम लेके बुलाओ, देखो छोड़ेगा ही नहीं, 25 साल तक आता रहेगा, उसे नशा हो जाएगा अपने डॉक्टर। ये ऑर्गेनन ऑफ लाइफ है। और निश्चित रूप से हम कभी
साईं बाबा के यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। क्यों जाते हैं? सुनते हैं चमत्कार हुआ था वहाँ पर। तो निश्चित रूप से हमें भी चमत्कार तो करना पड़ेगा, और चमत्कार हम तब कर पाएंगे जब हम पढ़े होंगे। तो निश्चित रूप से आज का जो समय है सिर्फ मौज मस्ती में नहीं, अपनी लाइफ बनाने के लिए बिताना होगा। और ये हनीमैन बर्थडे मेरे हिसाब से इसीलिए आता है कि मैं सोचूं कि अपने उद्देश्य की पूर्ति में, अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आज कितना % पहुंचा हूं, और आगे मुझे अपने गुरुजनों के संरक्षण में कितना % जाना है। आज ये हम लक्ष्य निर्धारित करें। निश्चित रूप से हम पढ़ते हैं ना, पहली लाइन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों, रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। तो रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ रिलेशनशिप अगर हम बिल्डअप करेंगे, जिस बात को मैं कह रहा था कि पेशेंट को पहले दोस्त बनाना होगा, अपनी आकांक्षा पैदा करनी होगी, उसमें भरोसा होना होगा। प्रिंसिपल सर ने कहा कि डॉक्टर साहब कहते हैं कोई भी केस निश्चित वो रोता हुआ आया है तो सबसे पहले कंधे पे हाथ रख के बोलना है, घबराओ मत, ठीक हो जाएगा। एक बार देख के अरे तुमको ये हो गया तो बेचारा तो वहीं सुसाइड कर लेगा। और निश्चित रूप से हमें अपनी लाइफ अपने हिसाब से बनानी है। मैं इसी कॉलेज में गेस्ट स्टूडेंट के तौर पे 1 साल तक क्लास किया था, इसलिए मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त है आप सभी के विद्यालय में पढ़ने का। उस समय बच्चों को देखता था, जाते थे जिला अस्पताल में, और एलोपैथिक के एमडी के यहाँ, ये दुर्भाग्य है यहाँ का, अब तो सौभाग्य हो गया कि हमारा हॉस्पिटल चलने लगा, हमारे बच्चे हॉस्पिटल में जाने लगे। हमारे टाइम में यहाँ एक भी ओपीडी नहीं होती थी, कॉलेज पानी से भरा रहता था। जाके हॉस्पिटल में हम लोग देखते थे, वहाँ पे 90% लोग, मेरे साथ के 90% स्टूडेंट्स, अरे उन्होंने तो क्लोनाजीपाम लिख दिया, उन्होंने तो बेटनोवेट लिख दिया, क्रीम लगा दिया, कीमा खत्म हो गया। तो क्यों ग्रेफाइटिस पढ़ रहे हो भैया, क्यों सिलीसिया पढ़ रहे हो? निश्चित रूप से हम सभी रामायण में पढ़ते हैं कि सीता का हरण हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा बांध रखी थी। हम सीखने इसलिए नहीं जाते हैं कि उन्होंने क्या लिखा देखें, हम सीखने इसलिए जाते हैं कि वी हैव टू नो आवर स्कोप एंड लिमिटेशंस। जब हम अपने स्कोप एंड लिमिटेशंस जानेंगे, हमें पता होना चाहिए। मैं किसी एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट्स पढ़ के याद रखूंगा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में, फार्माकोलॉजी में, तो निश्चित रूप से मैं जान पाऊंगा कि उसके साइड इफेक्ट से भी ये सिम्टम्स आए हुए हैं, तो मेरे ओरिजिनल सिम्टम्स से बाहर हो जाएंगे। मैं बहुत नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन जितना मैंने 25-30 साल में समझा है वो मैं आपके बीच में थोड़ा सा शेयर कर रहा था। और निश्चित रूप से ये जान लें, ये भरोसा रखें कि आप अपने बलबूते पे, जैसे मैंने कहा कि मैंने 18 देशों में प्रवचन दिया है, भाई साहब के आशीर्वाद से कई बार आपने मेरी थीसिस और कुछ चीज़ें बनवाई हैं, और ये तभी अचीव हो पाया जब मुझे भरोसा था कि मैं एक होम्योपैथ हूँ और होम्योपैथी ही करूँगा। अगर हमारी नज़रें उसी सीता जी की तरह रह गई कि नहीं ठीक है, साधु जी आए हैं, उनको हम देने जाएंगे और रावण लेके चला जाएगा, जो ही आप थोड़ा सा होंगे, एलोपैथी बड़ा जल्दी काम करती है, उस डॉक्टर ने ये लिख दिया वही लिखना, तो नहीं घर के रह जाएंगे ना खाट के रह जाएंगे। अब एक बार मैं जरूर 2 लाइनों से आपको बताना चाहूँगा कि हमें अपनी ज़िंदगी खुद बनानी है, खुद जीना है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनना है। एक गीत मुझे याद आ रहा है, जिंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है जिसके उस पार जाना पड़ेगा, जिसका जितना हो चल यहाँ पर उसको सौगात उतनी मिलेगी। ला 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 ला, जिसका जितना हो चल यहाँ पर।
जो होना है होगा। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों पे देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरी बोल। ला 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 ला। इस अनहोनी को मुझे याद आ गया। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। सचमुच इस गाने से सिर्फ गाना ही नहीं है, हम सभी को सीखना है दूजे के होठों पे देकर अपने गीत। अगर आता हुआ पेशेंट आपके चैम्बर से मुस्कुरा के नहीं गया संतुष्ट होके, तो फिर हमारी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। आज हमें यही सोचना है। अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझाना चाहता, क्योंकि अभी बच्चों ने बहुत दिनों से कार्यक्रम तैयार किए हैं। और निश्चित रूप से मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ बच्चों, मुझे याद है पिछली बार भी शायद मैंने बताया था, कुछ बच्चे नए होंगे वो भी जान रहे होंगे, मैं 8 नंबर से मेरा MBBS में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन वो चीज़ मुझे सालती नहीं है, इसलिए नहीं सालती कि आज मेरे 3 बेटे जो है MBBS MD हैं और एक बेटा होम्योपैथी का MD है। मेरे 8 नंबर से छूटने ने मेरे पूरे परिवार को डॉक्टर बना दिया। इसलिए नहीं कि मुझे एलोपैथी करनी है, इसलिए कि लोगों की मंशा रहती है कि एक छत के नीचे हमारा सब काम हो जाए। 4 बच्चे डॉक्टर हैं तो निश्चित 4 बहुएं भी डॉक्टर होंगी। एक समय होगा गाजीपुर में 8 डॉक्टरों का हॉस्पिटल होगा। मेरी ही सोच नहीं, पूरे जनपद के लिए, पूरे पूर्वांचल के लिए फायदा होगा। निश्चित हर चीज़ में इमोशन ढूंढो आप, जैसे आप एक सिम्टम्स खोजते हो। अब मैं बहुत आपका समय न लेते हुए, क्योंकि बच्चों ने बहुत कार्यक्रम तैयार किए हैं, थोड़ी बात जाने छीने की है बच्चों के उसकी है, बच्चे बोर ना हो। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? तो निश्चित रूप से होम्योपैथ और होम्योपैथी का यही रिलेशन है, जो मैंने बोला कि आपको अपने मरीज से दोस्ती करनी होगी। और वो दवाई लेने के लिए नहीं, वो आपसे मिलने के लिए आना चाहिए। मुझे जाना वहाँ मिलना, क्योंकि मैं ताज़ा हो जाता हूँ। और अगर आपने दूसरे के होठों पे मुस्कान नहीं दिया मेरे बच्चों, तो निश्चित रूप से हमारी सारी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोफेसर साहब लोग इतना कुछ पढ़ाते हैं वो व्यर्थ है, लेकिन उसमें ये जोड़ देंगे तो शायद सोने पे सुहागा हो जाएगा। और निश्चित रूप से आप समाज में पूज्य होंगे, जो मैंने कहा कि चमत्कार तो दिखाना पड़ेगा। और होम्योपैथी के लिए ये दीवानगी करनी होगी। बहुत से लोग कहेंगे होम्योपैथी करके क्या कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया ना कि वो एक होम्योपैथ इतना भी कर सकता है जितना मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने BHMS करने के बाद लंदन से जाके PG किया। एक शौक था कि मुझे बाहर से MD करना है। एक शौक था कि मैं स्विट्जरलैंड गया, कहाँ नहीं गया, साउथ कोरिया गया, लंदन गया, US गया, कहाँ नहीं गया। लेकिन मुझे ये था कि होम्योपैथी ने मुझे दिया और मुझे इसका विस्तार करना है। 10 लोग को मुझे इसलिए नहीं बताना कि मैंने किया, इसलिए कि आप भी करो, मुझे खुशी होगी कि आप मुझसे इंस्पिरेट हुए। और होम्योपैथी के लिए दीवानगी ऐसी होनी चाहिए, कभी भी विचलित नहीं होना है कि नहीं मैं कहीं एंटीबायोटिक लिखने में व्यस्त हो जाऊं। इसमें मुझे कुमार विश्वास की वो लाइनें याद आ रही हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है,
कहने दो होम्योपैथी कर रहा, होम्योपैथी करेगा। आज जोड़ेंगे गाजीपुर में तो उंगली पे 2-4 होम्योपैथ जोड़े जाते हैं। एमबीबीएस एमडी बोलो होंगे, गली गली में कहीं बैठे होंगे। ये अभिमान और स्वाभिमान रखना है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे कार्यक्रम शुरू हो, पानी पड़ेगा तो सब लोग कोई नहीं जाएंगे, सब लोग बैठे रहेंगे और सुनेंगे। और जाते जाते मैं 2 लाइनें और गुनगुना के जाना चाहता हूँ। देखो धरती बड़ी छोटी है और आप ये समझो हम किसी से ये कहते हैं मैंने ये कर लिया वो कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। सर की सादगी दिखाई देती है तो दिखाई देती है, सुबोध सर की आत्मीयता दिखाई देती है तो दिखाई देती है, राजकुमार सर की सादगी दिखाई देती है तो देती है, अनुपमा मैम सर की मतलब जो सेवा है वो दिखाई देती ही है। कैसे छुपाओगे, हीरे की चमक छुप नहीं सकती, फर्क इतने कि उसे जौहरी ही पहचान सकता है। मैं राज कपूर जी की 2 लाइनें गुनगुना के जाना चाहता हूँ। ये जीवन के मूल्य है और इनसे छूटना नहीं है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। एक बार बच्चों को बहुत बहुत बधाई। जय हनुमान, जय होम्योपैथी। आप इसी तरह दिल में बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।